राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साल बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ खतरे ऐसे हैं जो आज भी इंसान से एक कदम आगे चलते हैं। आज भी भारत के एक राज्य में हर बार एक शब्द सुनते ही पूरा हेल्थ सिस्टम अलर्ट पे चला जाता है। वह शब्द है निपाह। यह कोई पुरानी बीमारी नहीं, यह कोई खत्म हो चुका वायरस नहीं है, बल्कि आज के टाइम का एक जिंदा खतरा है। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। यह वायरस सीधे इंसान के दिमाग को और फेफड़ों पे हमला करके उसे कंट्रोल में ले लेता है। आज भी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाता है, क्योंकि कोई पक्की दवा नहीं, कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं और मोर्टेलिटी रेट तो बहुत ज़्यादा। WHO आज भी इसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखता है। सोर्स इसका क्या है? अब इंडिया इसमें क्यों रिस्क में है? निपाह वायरस का असली रिजर्व है फूड पेट्स, यानी कि फलों वाले चमगादड़। भारत में खास तौर केरल, कर्नाटक और पूर्वी भारत फूड बैट पॉपुलेशन के लिए आइडियल माना जाता है। चमगादड़ बीमार नहीं होते, लेकिन उनके द्वारा खाए गए फल, पेशाब, लार, इन सब के जरिए वायरस इंसानों तक आराम से पहुंचता है। और आज भी रूरल इंडिया में लोग गिरे हुए फल या खुले में रखे हुए खाने का इस्तेमाल आराम से कर लेते हैं, बिना किसी डर के, और यहीं से खतरा चालू होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन टुडे इज बिगेस्ट डेंजर्स। पहले निपाह को सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन बीमारी माना जाता था, लेकिन आज की सबसे बड़ी चिंता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। मरीज की देखभाल करते समय आईसीयू में या परिवार के किसी सदस्य के संपर्क में वायरस अगर आ जाए तो वो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है इजीली। और इसी वजह से आज के टाइम में हर सस्पेक्टेड मरीज को स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रखा जाता है। सिम्टम इसका क्या है और ये इतना डेडली क्यों है? निपाह वायरस की सबसे डरावनी बात यह है कि इसकी शुरुआत नॉर्मल फीवर जैसी होती है, जैसे कोरोना में हुआ करता था। शुरुआत में बुखार, सिर दर्द, थकान, उल्टी, लेकिन कुछ ही समय में वायरस दिमाग तक आराम से पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है असली जंग। दौरा, सांस लेने में परेशानी, डायनेप्सिया, दिमाग में एडिमा और इन्फ्लेमेशन, बेहोशी और कोमा। कई मरीज 48 से 72 घंटे में ही क्रिटिकल केस में पहुंच जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट प्रेजेंट रियलिटी, आज भी निपाह वायरस की मौत की दर 40% से लेकर 75% तक है। यानी 10 लोग अगर संक्रमित होते हैं तो 4 से 7 लोगों की जान जाना तय है, और जो बचते हैं उनमें से कई को तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वाई डॉक्टर फियर इट्स? आज भी सच्चाई यही है, कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरस नहीं, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं। इलाज केवल सिर्फ सपोर्टिव केयर, आईसीयू मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर, फ्लूइड या फीवर कंट्रोल। यही वजह है कि डॉक्टरों के लिए निपाह एक मेडिकल नाइटमेयर है। इंडिया प्रेजेंट सिचुएशंस। भारत में निपाह के ज़्यादातर आउटब्रेक केरल में ही देखा जाता है। हर आउटब्रेक के साथ हेल्थ वर्कर फुल पिक पे और पूरा इलाका साइलेंट जोन बन जाता है। और आज भारत सरकार कंसिस्टेंसी के साथ सर्विलेंस में लगी हुई है, क्योंकि एक सिंगल केस भी मास आउटब्रेक बन सकता है। प्रिवेंशन ओनली वेपन वी हैव। आज के समय में निपाह से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। इसका खुले फल खाने से बचें, बीमार व्यक्ति से दूरी, इन्फेक्शन कंट्रोल रूल्स को फॉलो करें, हेल्थ केयर वर्कर प्रॉपर पीपीई यूज करें, अफवाहों से नहीं साइंस से डरें। निपाह से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कोरोना था वैसे ये निपाह है, और डेट में 2 नर्सेस इससे इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसे डरने की जरूरत वैसे अभी नहीं है, लेकिन इससे कुछ संभावना बिल्कुल कोरोना की तरह लग रही है कि आने वाला टाइम कोरोना टाइम बन सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम इससे प्रिवेंशन करते रहें, ताकि जैसा हम सर्वाइव कर लिए थे कोरोना में, वैसे ही इसमें भी सर्वाइव कर सके। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और सपोर्ट के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।